नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की अगर बात करें तो केस अभी फिलहाल सप्लीमेंट्री लिस्ट में है और 20 मई को फाइनल हुआ है, यानी कि कल पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की एक तरीके से देखा जाए तो सुनवाई है और अंतिम सुनवाई 25 मई 2026 को है। अब ऐसा क्यों है, ये आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 25 मई को अंतिम सुनवाई रखी गई है और साथ में 20 मई को सप्लीमेंट्री लिस्ट में यानी कि प्राथमिकता के साथ इस केस को सुना जाएगा। अभी आपको बताया 12 मई 2026 को मैंने पिछले वीडियो में भी इसकी बात की थी कि जो सरकार है उन्होंने अपनी पूरी दलीलें दे चुकी है, यानी कि सरकार बोल चुकी है कि किस तरीके से पेंशनर्स पर आरोप लगाए गए सरकार द्वारा। और इसके बाद सरकार अब 20 मई के कोर्ट केस में बिल्कुल भी नहीं बोलेगी, मतलब बोलेगी लेकिन बहस ज्यादातर पेंशनर्स पक्ष करेगा। और अगर पेंशनर्स पक्ष मजबूत हुआ तो ऐसी स्थिति में पेंशनर्स के पक्ष में जो कोर्ट है वो अपना फैसला रिजर्व कर लेगी, यानी कि सुरक्षित कर लेगी। इसके बीच में 5 दिनों का गैप है, हो सकता है सरकार बीच में जज साहब से मिलके थोड़ा बहुत सेटलमेंट कर ले। तो ऐसा नहीं है कि 20 मई को कोर्ट केस में अगर जो फैसला पेंशनर्स के पक्ष में भी सुरक्षित हो गया तो हम कोर्ट केस जीत गए, यानी पेंशनर्स कोर्ट केस जीत गए, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं अभी आज की हलचल देख लेते हैं। आज 18 मई 2026 है। पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में आज क्या अपडेट निकल कर आई है वो देख लेते हैं। क्या अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटाने की मांग मैनेजमेंट की तानाशाही का अंत करेगी, ये देख लेते हैं। यहाँ पर एक सवाल है। 17 मई की मीटिंग में यूनियन ने साफ कहा है कि बीएसएल के घाटे का बहाना अफोर्डेबिलिटी क्लॉज छोड़कर वेज रिवीजन को तुरंत मंजूरी दी जाए। सवाल ये उठता है कि जब मैनेजमेंट इसी क्लॉज की आड़ में पिछले कई सालों से थर्ड पीआरसी को दबाकर बैठा है तो क्या इस बार यूनियन का कड़ा स्टैंड मैनेजमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। चलिए देखते हैं अपडेट में। देखिए दोस्तों, अपडेट है कि कोर्ट रूम से देखिए यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटाने की मांग मैनेजमेंट की तानाशाही का अंत कर सकती है। पेंशन कोर्ट केस आज 19 मई की ताजा रिपोर्ट को देखते हैं। कल 20 मई 2026 की बड़ी तारीख है जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। आज दोपहर तक दिल्ली हाईकोर्ट और वकीलों के खेमे में जो पक्की खबरें निकल कर आ रही है इस प्रकार है। देखिए, सप्लीमेंट्री लिस्ट में जो केस है वो लॉक हो गया है। कल की अदालती कार्यवाही के लिए पेंशनर्स का ये केस सप्लीमेंट्री लिस्ट में प्राथमिकता यानी कि टॉप प्रायोरिटी पर डाल दिया गया है। मुख्य फोकस यहाँ पर केस पर ही रहने वाला है। इसका साफ मतलब है कि कल जजों की बेंच पर बैठते ही बिना किसी देरी के इस अंतिम बहस शुरू हो जाएगी। ठीक है, डॉट के वित्तीय झूठ का जो काउंटर तैयार है। सरकार ने जो 16,938 करोड़ रुपए का एरियर और 4,807 करोड़ रुपए का सालाना बोर्ड दिखाकर कोर्ट को डराने का दाव खेला था, उसके खिलाफ पेंशनर्स के वकीलों ने आज अपनी कागजी तैयारी पूरी कर ली है। मतलब कि देखा जाए तो पेंशनर्स के वकील भी पूरी तैयारी के साथ है, कोर्ट के वकील भी पूरी तैयारी के साथ है। कल कोर्ट में साफ किया जाएगा कि सरकार ने खुद बीएसएनएल के वर्किंग कर्मचारियों से मैक्सिमम ऑन पे के फॉर्मूले पर लगभग 27,000 करोड़ रुपए की पेंशन कंट्रीब्यूशन पहले ही वसूल कर अपने खजाने में भर रखी है। इसलिए सरकार का बजट घाटे का जो रोना पूरी तरीके से बेबुनियाद और झूठा है। सिर्फ कोर्ट केस का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कल फैसला सुरक्षित होने की उम्मीद कितनी है देख लेते हैं। अगर कल पेंशनर्स के वकीलों का जवाब पूरा हो जाता है तो कोर्ट इस केस का फैसला सुरक्षित यानी कि ऑर्डर रिजर्व कर लेगा, जिसके बाद मई के आखिरी हफ्ते यानी कि 25 से 27 मई में फाइनल डिस्पोजल अंतिम आदेश आ जाएगा। सवाल यह कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटाने की मांग मैनेजमेंट की तानाशाही यानी कि जो जबरदस्ती कर रही है, मैनेजमेंट अपनी मनमानी कर रही है, इसका अंत करेगी। सबसे पहले इसका जवाब हाँ भी है और तरीके से थोड़ा सा कानूनी चक्र भी है यहाँ पर। वो इसलिए इसको ऐसे समझते हैं कि 17 मई की मीटिंग के बाद ये मांग मैनेजमेंट की तानाशाही के रीढ़ की हड्डी कैसे तोड़ देगी। खत्म तो नहीं करेगी लेकिन यहाँ पर उसको ना चलने पर मजबूर कर देगी। देखिए, पिछले कई सालों में जब भी यूनियन ने वेतन संशोधन थर्ड पीआरसी की मांग को लेकर मैनेजमेंट के पास जाती है तो अधिकारी सीधे डीपी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का रोने लगते हैं। ये क्लॉज कहता है कि जो कंपनी घाटे में है वो अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा सकती। मैनेजमेंट इसी को ढाल बनाकर तानाशाही करता है। ठीक है, लेकिन अब यूनियन ने साफ कर दिया है कि इस क्लॉज में थोड़ा ढील यानी कि रिलैक्सेशन दी जाए ताकि, क्योंकि बीएसएनएल का घाटा कर्मचारियों की वजह से नहीं बल्कि
सरकार द्वारा समय पर 4G और 5G के स्पेक्ट्रम देने से ही लॉस हटेगा। स्पेक्ट्रम न देने और सरकारी नीतियों के कारण हुआ है। जैसे ही एक लॉस हटेगा, मैनेजमेंट का सबसे बड़ा बहाना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, उनकी तानाशाही का अंत हो जाएगा। 20 मई के धरने, अभी 20 मई के जो प्रोटेस्ट है, 20 मई का प्रोटेस्ट है और कोर्ट केस का सीधा कनेक्शन कैसे दिखे। कल 20 मई को होने वाली देशव्यापी महाधरना सीपीएम और एयूएबी के बैनर तले में जो मांग सबसे बड़ा मुद्दा बनकर गूंजेगी। यूनियन ने वर्किंग कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ कोर्ट में पेंशनर्स के लिए लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ 17 मई के इस फैसले ने वर्किंग कर्मचारियों को भी सड़कों पर ला दिया है। ये डबल प्रेशर मैनेजमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। 12 जून की दिल्ली रैली का भी डर है मैनेजमेंट को। अगर मैनेजमेंट ने अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पर अपनी जिद नहीं छोड़ी तो 17 मई की मीटिंग में तय किया हुआ आक्रामक आंदोलन एग्रेसिव एजिटेंशियल प्रोग्राम के तहत कर्मचारी काम बंद करने पर मजबूर होंगे। इसके बाद 12 जून की दिल्ली रैली प्रशासन के लिए ताज्जुब की आखिरी किल साबित होगी। फिलहाल दोस्तों, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस पर यह अपडेट है 19 मई 2026 की। कल 20 मई है, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की सुनवाई है। जो भी सुनवाई में यहाँ पर अपडेट निकल कर आएगी सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड होगी। जो भी न्यू व्यूअर है, अगर आप इस चैनल पर वीडियो डेली देखते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि पेंशन रिवीजन, वेस्ट सेटलमेंट, आईडीए, एरिया यानी कि बीएसएल से जुड़ी हर खबर इस चैनल पर अपलोड होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।